मेरे मरने का मातम मत करना। मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूं मरने के लिए। मेरा नाम है सिपाही। दोस्तों, भारत जैसे विशाल देश में कई ऐसे गुमनाम हीरो हैं जिनकी कहानियां अब तक हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन वास्तव में वो हमारे देश की आन बान और शान की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देने में कभी नहीं हिचके। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनके जिंदा होने के बावजूद वो आज भी कहीं गुमनामी की धूल तले दबे हैं। लेकिन हमें सिनेमा एक नया माध्यम मिला है जिसके जरिए कुछ कहानियां हमारे सामने कभी कभार आ ही जाती है। ऐसे ही हजारों कहानियों में से एक कहानी पर फिल्म बनी है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें गुजरात बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवानों और गुजरात धरती पर पैदा हुई 300 से भी अधिक साहसी और वीर महिलाओं की कहानी बताई गई है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म की असल कहानी, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने इतिहास के पिछले 10,000 सालों में कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन फिर 1947 में आज़ादी के वक्त भारत के नीति निर्माताओं से एक गलती हो गई। कुछ नेताओं ने देश के लोगों को भड़काकर एक अलग देश की मांग की और कुछ भोले राजनेताओं ने ना जाने किस पागलपन में या फिर कहो कि नादानी में देश के 3 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान, भारत और ईस्ट पाकिस्तान। और इसी गलती की सजा भारत आज तक भुगत रहा है। पाकिस्तान बार बार भारत पर कायराना हमला करता है और वापस अपने बिल में जाकर छिप जाता है। ऐसी ही एक गलती उसने 1971 में करने की कोशिश की थी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया, जिसमें भारत जीता और पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराकर आज का बांग्लादेश बनाया गया। इसी युद्ध में गुजरात बॉर्डर पर भुज नाम के स्थान की कहानी है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। फिल्म में अजय देवगन ने स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कार्णिक का रोल अदा किया है। स्क्वाड्रन लीडर कार्णिक ने सन 1971 की जंग में जो किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के बेस पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार 14 दिनों तक बम बरसा रहा था। उस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान नाम दिया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया गया था। भारत के साथ यह ऑपरेशन युद्ध की शुरुआत था। भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे मजबूत वायुसेनाओं में शामिल है। 1965 की जंग भारत ने इसी मजबूत वायुसेना के दम पर जीती थी। पाकिस्तान का प्लान था कि भारत की मजबूती को ही उसकी कमजोरी बना दिया जाए। पाकिस्तान ने सोचा कि क्या हो अगर भारत का एक भी फाइटर प्लेन हवा में उड़ान न भर पाए। ना तो भारत हवाई हमला कर पाएगा, ना ही युद्ध सामग्री हवाई रास्ते से भारतीय सैनिकों तक पहुंच पाएगी। इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना के 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाया था, जिसमें कश्मीर में स्थित संस्थान भी शामिल था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुरा, बीकानेर, हलवारा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर और उत्तर तलाई के अलावा अमृतसर स्थित एयर डिफेंस रडार्स और फरीदकोट में भी हमला किया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के नाम अपने संबोधन में युद्ध की घोषणा कर दी थी। पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत की सभी एयरफील्ड्स को निस्ते नाबूद कर दिया जाए। कई जगहों पर हमले के साथ पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ में स्थित भुज के रुद्रमाता एयरफोर्स बेस पर भी हमला बोला था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस एयरबेस पर 14 दिनों तक 35 बार हमला किया। हमले में उसने 92 बमों और 22 रॉकेट्स को दागा। इस तरह पाकिस्तान अपनी योजना में कुछ हद तक सफल भी हुआ और पाकिस्तान ने जो सोचा वो हो भी रहा था। लेकिन जो भारतीयों ने किया उसकी कल्पना पाकिस्तान ने अपने सपने में भी नहीं की थी। इस एयरबेस की कमान स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कार्णिक के हाथों में थी। विजय कुमार कार्णिक 1962 में भारतीय वायुसेना में नियुक्त हुए थे। 1971 आते आते उन्होंने 1965 की जंग देख ली थी और उनके लिए युद्ध कोई नई बात नहीं थी। 8 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान ने सेबर जेट के 8 स्क्वाड्रन भेजे और भुज एयरबेस पर 14 नापलाम बम गिरा दिए, जिससे भारतीय वायुसेना की हवाई पट्टी तहस नहस हो गई। युद्ध के बीच एयरबेस वापस चालू करना जरूरी था। उसके लिए हवाई पट्टियों की मरम्मत की आवश्यकता थी, लेकिन युद्ध की उस स्थिति में टाइम कम था और मरम्मत करने वाले वर्कर भी थोड़े से थे। जंग के माहौल में उस रात विजय कुमार कार्णिक के धैर्य और शातिर दिमाग की परीक्षा थी। उन्होंने हवाई पट्टी की मरम्मत के काम के लिए स्थानीय लोगों की मदद लेने का फैसला किया और उन्होंने भुज के माधापर गांव की 300 से भी ज्यादा महिलाओं को इस काम को करने के लिए मना लिया। आप ही सोचिए, ऊपर से बम के गोले दागे जा रहे हैं और नीचे कोई सैनिक नहीं बल्कि गांव की सामान्य महिलाएं काम कर रही है।
इन 300 महिलाओं को 72 घंटे के अंदर एयरबेस को ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया। स्क्वाड्रन लीडर कार्निक ने अपने 2 ऑफिसर और 50 वायु सैनिक और डिफेंस सिक्योरिटी के 60 जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरफ से बमबारी के बीच सिर्फ 72 घंटे के अंदर इस एयरबेस को फिर से ऑपरेशनल रखने का मिशन पूरा किया। एयरफील्ड पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक के नेतृत्व में फिर से तैयार हो चुकी थी, जिससे ऑफिसर्स और जवानों को लेकर आ रही फ्लाइट सुरक्षित तरीके से लैंड हो सकी थी। एयरफील्ड ऑपरेशनल होने के तुरंत बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। 16 दिसंबर आते आते पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए और उसने हथियार डाल दिए। वहीं बाद में सरकार की तरफ से एयरबेस की मरम्मत करने वाली हर एक महिला को पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपए नगद देकर सम्मानित किया। वहीं इस फिल्म में एक और महत्वपूर्ण शख्सियत है रणछोड़ दास रबारी, जिसका रोल प्ले किया है संजय दत्त ने। इस शख्स से पहचान कराने के लिए आपको 2008 में आना होगा। आप फील्ड मार्शल मानेकशॉ को तो जानते ही होंगे। वो 1971 भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वो इंडियन आर्मी के पहले ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक से नवाजा गया था। 2008 में फील्ड मार्शल मानेकशॉ वेलिंगटन हॉस्पिटल तमिलनाडु में भर्ती थे। वो बेहद ही ज्यादा बीमार थे। अर्धमूर्छित अवस्था में वो फिर भी एक नाम अक्सर लेते रहते थे, पागी। डॉक्टरों से भी रहा नहीं गया और आखिरकार उन्होंने एक दिन पूछ लिया, सर हु इज द पागी? सेम साहब ने खुद ही ब्रीफ किया। 1971 की वॉर में भारत युद्ध जीत चुका था। जनरल मानेकशॉ ढाका में थे। आदेश दिया गया कि पागी को बुलवाओ, डिनर आज उनके साथ ही करूंगा। हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय पागी की एक थैली नीचे रह गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतारा गया। अधिकारियों ने नियम अनुसार हेलीकॉप्टर में रखने से पहले थैली को खोलकर देखा तो देखकर दंग रह गए। उसमें 2 रोटी, प्याज और बेसन का एक पकवान भरा था। डिनर में एक रोटी सेम साहब ने खुद खाई, दूसरी पागी ने। अब आते हैं 2015 में। उत्तर गुजरात के सुईगांव इंटरनेशनल बॉर्डर की एक बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़ दास पोस्ट नाम दिया गया। यह पहली बार हुआ जब किसी आम आदमी के नाम पर सेना की कोई पोस्ट हो और साथ ही उसकी मूर्ति भी लगाई गई हो। पागी का अर्थ होता है मार्गदर्शक, अर्थात वो व्यक्ति जो रेगिस्तान में रास्ता दिखाए। रणछोड़ दास रबारी को जनरल सेम मानेकशॉ इसी नाम से बुलाते थे। रणछोड़ दास गुजरात के बनासकांठा जिले के पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव पेथापुर गथड़ो के निवासी थे। वो भेड़, बकरी और ऊंट पालन का काम करते थे। उनके जीवन में बदलाव तब आया जब उन्हें 58 वर्ष की आयु में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में रख लिया। उनमें हुनर इतना था कि ऊंट के पैरों के निशान देखकर ही बता देते थे कि उस पर कितने आदमी सवार हैं। इंसानी पैरों के निशान देखकर वजन से लेकर उम्र तक का अंदाजा लगा लेते थे। कितनी देर पहले का निशान है और कितनी दूर तक गया होगा, सब एकदम सटीक आंकलन, जैसे कोई कंप्यूटर गणना कर रहा हो। 1965 के युद्ध के आरंभ में पाकिस्तानी सेना ने भारत के गुजरात में कच्छ सीमा पर स्थित विदकोट पर कब्जा कर लिया। इस मुठभेड़ में लगभग 100 भारतीय सैनिक हताहत हो गए थे और भारतीय सेना की एक 10,000 सैनिकों वाली टुकड़ी को 3 दिन में छारकोट पहुंचना आवश्यक था। तब आवश्यकता पड़ी थी पहली बार रणछोड़ दास पागी की। रेगिस्तानी रास्तों पर अपनी पकड़ की बदौलत उन्होंने सेना को तय समय से 12 घंटे पहले मंजिल तक पहुंचा दिया था। सेना के मार्गदर्शन के लिए उन्हें सेम साहब ने खुद चुना था और सेना में एक विशेष पद सृजित किया गया, पागी, अर्थात पग अथवा पैरों का जानकार। भारतीय सीमा में छिपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन और उनकी अनुमानित संख्या केवल उनके पद चिन्हों से पता कर भारतीय सेना को बता दी थी और इतना ही काफी था भारतीय सेना के लिए वो मोर्चा जीतने के लिए। 1971 की जंग में सेना के मार्गदर्शन के साथ साथ अग्रिम मोर्चे तक गोला बारूद पहुंचाना भी पागी के काम का हिस्सा था। पाकिस्तान के पालीनगर शहर में जो भारतीय तिरंगा फहराया था, उस जीत में पागी की अहम भूमिका थी। सेम साहब ने स्वयं 300 रुपए का नगद पुरस्कार अपनी जेब से दिया था पागी साहब को। पागी को 3 सम्मान भी मिले 65 और 71 के युद्ध में उनके योगदान के लिए, संग्राम पदक, पुलिस पदक और समर सेवा पदक। 27 जून 2008 को सेम मानेकशॉ का देहांत हो गया और 2009 में पागी ने भी सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तब पागी की उम्र 108 वर्ष थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 108 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। और सन 2013 में 112 वर्ष की आयु में पागी का निधन हो गया। पागी का किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं और 300 महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला का किरदार सोनाक्षी सिन्हा निभा रही है, जबकि एक भारतीय जासूस का किरदार निभा रही है नूरा फतेही।
दोस्तों आप क्या कहते हैं भारत के इन वीर सपूतों के बारे में? दोस्तों अगर आपको देश के लिए जान देने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।